प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है जी? प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन बोल रहे। चलो देखो यहाँ पर जैसे मान ली क्या होता है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो यहाँ पर समीकरण एक उतार लेंगे, 5x को माइनस में 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझे? इसको एक रोग छाट लेते तो बहुत आसान होता है। चलो 2 बोले, हाँ कौन छाट के बना सकते हैं। चलो देखो अभी लिख दिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 5x बराबर, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस कितना बोली 2y, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 2y बाटा कितना हो जाएगा? 5 और समीकरण 3 इस प्रकार हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर इसमें प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पर समीकरण 2 कहाँ है? x प्लस में 3y ब्रैकेट में 4, x के मान कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस में 2y बाटा 5 प्लस में 3y ब्रैकेट में 4 हो जाएगा। हाँ चलो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 2y और 15y बाटा 5 और 4 हो जाएगा, जो बराबर में 4। इतना हुआ। यहाँ तक ले किसी प्रकार की दिक्कत? चलो देखो जो हट जाएगा, देखिए 2 प्लस में 2y बराबर 15y और 5 इसे 2 को जोड़ दिए, 15 2 17, 15 2 17y आई जो 5 चौका 20। इतना बोले यहाँ पर हो जाएगा 17y बराबर 20 आई प्लस में है, प्लस में 2 है तो y 20 है, पर प्लस में कर दीजिएगा माइनस में 2y, 5 चौका 20। अब 2 चल जाएगा ना माइनस में, तो यहाँ पर जिस मान लिया 17y बराबर 18, y को छाटेंगे तो 18 बटा 17 कितना होगा? x के मान अब सब लिखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है जी? है यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 2y बटा 5, तो 2 के 2 प्लस में जैसे 2 के 2 y का मान कितना जाएगा? 18 बटा 17 बाटा में जैसे बाटा है जो दीजिए बराबर है कर सकते बाटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर 17 और जिस एक सेकंड यहाँ पर 2 प्लस है 18 दूना 36 बटा 17 हो जाएगा। अब बाटा में कितना हुआ? 5। चलिए अभी हमें इसको बाटा में नहीं है तो इसको बाटा में लाएंगे। 17 दूना 34 प्लस कितना बोली 36 अब बाटा कितना बोली 17 और टोटल का बाटा कितना है 5। तब उसके बाद में यहाँ पर टोटल बढ़िया का बाटा है जो हो जाएगा, उसके बाद में 17 हो जाएगा और इसको जुड़िएगा 6 4 10 की 0 हाथ में और 3 6 1 7 बाटा कितना हो जाएगा 5, मैंने टोटल बाटा कितना हो जाएगा 5। अब उसके बाद में यहाँ पर 70 अब बाटा यहाँ पर हो जाएगा 17 गुने 5 हो जाएगा। देखिए जिसमें मैंने 14 5 70 यहाँ पर बोले 14 बाटा 17 इस प्रकार उतार लीजिए। तो हम पढ़ा दे जहाँ भोर पाई कद स्वाहा हो अच्छा अच्छा तू है बताओ कब तू सुनावे तोरा नहीं याद रहता तो थोड़ा क्यों बोल देगा आगे बोल
यहाँ पर क्वेश्चन है 3x प्लस में 4y बराबर 8 है और 2x प्लस में 3y बराबर कितना 6 है, समीकरण 2 इसको मान लेंगे, समझे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, कति लिखेंगे जी, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर 3x बराबर कितना 8 है, प्लस में कितना जाएगा माइनस में 4y। यहाँ पर x बराबर छाटेंगे तो 8 माइनस में 4y या बाटा में कितना जाएगा जी 3 हो जाएगा, बाटा में कितना हो गया 3। तो ये 1 था 2 था तो ये कितना हो जाएगा जी समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर इसको चला जैसे मान लो 2 के 2 यहाँ पर वैसे तो वीडियो नहीं खींचा 2 के 2 8 माइनस में 3y अब 4y अब बाटा कितना हो जाएगा 3 अब प्लस है जी प्लस 3y बराबर कितना बोलिए 6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत देखिए कटने वाला तक काट सकते हैं, नहीं कटने वाला गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 8 16 और 2 चौका 8y अब बाटा टोटल 3 अब प्लस है, देखो यहाँ पर लोग ऊपर है भाई प्लस यहाँ पर दे रहा है कितना आदमी ये जो तो गलती हो जाएगा, इसलिए आपको प्लस बाटा के सिक्के देखना है, कहाँ देना है बाटा के सिक्के। अब उसके बराबर कितना हो जाएगा मैंने प्लस में कितना बोली 3y बराबर कितना बोली 6 हो जाएगा। अभी बाटा में नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाटा में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस में 8y और 3 तिहाई 9y अब बाटा टोटल कितना बोली 3 बराबर कितना बोली 6 हो जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर जिससे मान लीजिए 16 अब देखिए माइनस में 8y में प्लस 9y करेंगे तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 3 छक 18 3 छक 18 तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना बोलिए 18 प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में 16 तो y बराबर कितना बोलिए 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2। इसमें जिस वाले घटाने पे कितना आ जाएगा। अब उसका लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने का, ज्यादा से सोचें समझ लो मैंने बाटा वाला नो बाटा वाला ही बिना कर। चलिए देखिए लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिखा है पहले से यहाँ पर लिया के फिट कीजिए दीजिए, समझे। उसको जैसे मान लिया यहाँ पर क्या होता है जिससे मान लिया यहाँ पर 8 माइनस में 4y अब बाटा कितना ली 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस में 4 y के मान हो जाएगा जानते हैं 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा अब बाटा में 3 तो यहाँ पर हो जाएगा जिससे मान 8 है 4 दूना 8 अब बाटा 3 इसमें घटाइए 0 बाटा 3 हो गई तो कितना बोली 0 हो गई। x से लिखेंगे अब देखो यहाँ पे जिस प्रकार लिखा जाए x माइनस में 5y बराबर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर यहाँ पर 4 माइनस में कर जाएगा प्लस में 5y हो जाएगा। अब रहेगा 4 प्लस में 5y अब बाटा कितना हो जाएगा जी 3 और समीकरण 3 हो जाएगा, क्या समझे। अब लिखेंगे यहाँ पर जानते हैं मिट्टी गया है हम लिख देते हैं समय यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में है देखिए कैसे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित देखिए सब लिखा गया है पहले ही से खाली बैठा दीजिए समझेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जिस मान लीजिए लिखेंगे समीकरण 2 लिख लेंगे 9x माइनस में 2y बराबर कितना लिखेंगे 7 कितना लिखेंगे जी 7। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे x जगह पर बैठाएंगे इसको तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 आई बड़का है तो उसको जिसे एक आता था बैठा दिए तो बिना कोष्ट लिख ले समझे। अब यहाँ पर इतना बड़का था कोष्ट में लिखेंगे तो 4 प्लस में 5y अब बाटा कितना लिखेंगे 3 और उसके बाद माइनस में 2y बराबर कितना लिखेंगे 7। देखो 3 कम 3 और 3 तिहाई 9 3 चौका 12 और 3 पचे 15y आज इस माइनस 2y बराबर कितना 7। तो आप देखिए 15 को में से आप 12 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y आज इसे 13y कितना जाएगा जी 13y आई प्लस में होने का जाएगा माइनस में 7 चल जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा 4 दिन 12 बोलिए तो यहाँ पर 7 पहले प्लस में तो दीजिएगा माइनस में 12 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर हो जाएगा 13y अब बराबर वहां पर आप 7 में से माइनस 12 कीजिएगा तो माइनस कितना जाएगा माइनस 5 कितना जाएगा माइनस में 5। अब उसके बाद में y बराबर कितना माइनस 5 बटा 13 समझे। तो यहाँ पर हो गया इतना हो जाएगा। अब उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर
लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, लिखा जाएगा जी। अब समीकरण 3 क्या है, इधर है x बराबर है जिसे मान ली 4 प्लस में 5y, अब आटा कितना है जी 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस में 5, अब y की जगह पर कितना लिखेंगे, y की जगह पर लिखेंगे माइनस में 5, अब आटा कितना लिखेंगे जी 13, और उसके बाद में यहाँ पर टोटल बाटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझे। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा ये काटने वाला नहीं है तो गुना कर देंगे, जिससे मान ली 5 25, तब प्लस माइनस कर दीजिएगा, माइनस में 25 25 है माइनस में 25, अब बाटा कितना जाएगा 13 13 देगा, अब बाटा में 3 हो जाएगा, अब उसको हमें बाटा में लाएंगे इसको तो 13, जिससे मान लिया 13 चौका कितना हो जाएगा 52, अब माइनस में 25, अब बाटा कितना हो जाएगा 13, अब बाटा 3 हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, अब उसमें से घटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जिससे मान ली क्या होता है 12 को में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा जी। अब उसके बाद यहाँ पर बचा 4 4 को 2 गया तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब आटा कितना हो गया 3 3 नहीं हो जाएगा जी। अब इसको क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, इसको बाटा में कुछ नहीं है, एक से ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा जी, तो कितना हो गया 27, यहाँ पर 13 गुने 3, तब 3 एकम 3 3 नवा 27, यहाँ पर जाएगा 9, अब बाटा 13 आया है। जिसे मान यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोग का, जिससे मान ली x माइनस में 2y बराबर कितना है 3 है, उसको मान लेते हैं समीकरण 1, और उसका देखिएगा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है 8, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जिसे आंसर चाहे सोल्व चाहे हल चाहे कुछ लिखिए, समझे। यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान ली आप 1 से चाहे 2 से कोनो से रख कर बनाए थे, तो चलिए हम 1 से रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, अब उसके बाद में यहाँ पर x माइनस में 2y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर x छाटेंगे तो यहाँ पर 3, अब माइनस में तो कट हो जाएगा प्लस में, कट हो जाएगा माइनस से कट हो जाएगा जी, प्लस में 2y बराबर कितना हो जाएगा, इस मान ली इसको मान लेंगे समीकरण कितना मान लेंगे जी 3, कटे मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण देखिए 1 से लिखे तब की समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर जिसे क्या करेंगे इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पर जिससे मान ली क्या होता है समीकरण 2 में ना प्रतिस्थापित करना है, समीकरण 2 यहाँ पर है जी x प्लस वाई बराबर कितना है जी 8 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है, यहाँ पर जिसे मान ली इसको रखेंगे तो 3 प्लस में 2y प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 8। देखो कहाँ बैठा है y x की जगह पर बैठा है, कहाँ बैठा है x की जगह पर बैठा है जी। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे 3, अब 3 एक आदि से 2 को 1 3 को, तब 3y हो जाएगा जी, 3y बराबर कितना हो गया 8, यहाँ पर क्या करेंगे 3y बराबर कितना हो गया 8, हरी प्लस में इसके आगे देख रहा है, दूसरे के आगे 1 है, अब इसे प्लस में तो कर दीजिएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3y बराबर कितना हो गया 5 हो जाएगा, y हम तुमको खोज रहे थे लोग क्या, y बराबर हो जाएगा 5, अब आटा कितना हो जाएगा जी 3, यहाँ तक ले किसी प्रकार। अब देखो ये तो अभी y के मान आया जी, x के तो मान बाकी है बा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, कब लिखेंगे जी समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पर क्या करेंगे रखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे जी, इसे मान ली समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 3 है x बराबर कितना है जी 2, 3 प्लस 9 है जी, 3 प्लस में 2y है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 प्लस में 2 y के जगह पर कितना रखेंगे जी 5/3, 5/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आज 5 दूना 10, अब आटा कितना होगी 3, तो 3 किया 9 प्लस में 10, अब आटा कितना होगी 3, तो यहाँ पर 19, अब आटा 3 को हॉल में लिख सकते हैं, हॉल में लिख सकते हैं। x के मान कितना है जी, x के मान है 19/3 है, और y के मान कितना है 5/3 हो गई, इस 10 है, जैसे काटने वाला होता है तो काट देते हैं, ऊपर गुना हो गया 5 दूना 10, समझे। इस प्रकार जिसका नहीं बना है उतार सकते हैं।
एक्स ना रही क्या ना रही। चलो देखो देखिएगा हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पर जिसे 5x-2y बराबर 5 और 3x-3y बराबर कितना है 7 है। इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। कब लिखेंगे जी समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण देखिए लिखा गया है पहले ही से। तो यहाँ पर 5x-2y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इस मान क्या करेंगे जो 5x को छाटेंगे यहाँ पर 5x को छाटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस माइनस में कट जाएगा जी प्लस में 2y हो जाएगा जी। अब x को छाटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस में 2y। अब बाटा कितना देगा 5 होगा होगा कि नहीं होगा। इसको मान लेंगे समीकरण कितना मान लेंगे ये 3 समीकरण 3 और लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर होगा कि नहीं। समीकरण 2 को यहाँ से उतार लेंगे 3x माइनस में 3y बराबर कितना देगा 7। अब जिस मान ली x की जगह पर इतना बैठाएंगे तो 3 x की जगह पे कितना बैठाएंगे यहाँ पर 5 प्लस में 3y 2y अब बाटा कितना जाएगा 5। देखो वही माइनस यहाँ पर देंगे यहाँ पर माइनस में 3y अब रेक्टेंगल 7। कितना लोग गलती यहाँ पर लिख रहा है ऊपर चढ़ाते रहे। देखिए यहाँ पर लिखना है ये बाटा के 3 5 15 और 3 गुना 6y अब बाटा में 5 माइनस में 3y बराबर 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे इसको भी बाटा में लाएंगे इसको बाटा में लाएंगे तो इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस में 6y अब 5 15 माइनस में 15 कहाँ से गुना किए तो ऊपर वाला है यार 3 5 15 और उसके बाद कितना 5 अब बराबर 7 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर देखिएगा 15 15 हो जाएगा और 16 6 में से 9 का 15 घटाइएगा तो माइनस में 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो माइनस में 9y और 7 5 35 7 5 35। अब देखिएगा माइनस में 9y को छाटेंगे माइनस में 9y को छाटेंगे तो 35 और उसके बाद में है 15 प्लस में कट जाएगा माइनस में 15 चल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 9y और यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में 5 किया 0 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। y को छाटेंगे तो यहाँ पर 20 बाटा माइनस में कितना होगा 9 हो जाएगा माइनस में 9 इतना हुआ कितना हो गया। अब उसका लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 में y का कथी करेंगे जी मान को रखेंगे कथी देखा है जी नीचे यहाँ पर समीकरण 3 है यहाँ पर x बराबर है 5 प्लस में 2y बाटा कितना है जी 5 है। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है इतना। अब उसके बाद में यहाँ पर अब जी से क्या करेंगे 5 जो मैंने 5 प्लस 2 और y की जगह पर कितना रखेंगे ना रखेंगे 20 माइनस 9 हो जाएगा जी। यहाँ पर अगली अब बाटा कितना हो जाएगा देखिए टोटल बाटा में कितना हुआ 5। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर जैसे मान लीजिए भाई 5 देखो हमें गुना नहीं करने वाले तो गुना कर देंगे 40 अब बाटा कितना हुआ 9 हुआ इतना होगा कि नहीं होगा। अब आटा में टोटल कितना होगा 5 हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करेंगे 5 अब जैसे 9 ये में गुना करेंगे 9 5 45 और माइनस 40 अब बाटा कितना जाएगा 9 और सब के बाटा कितना जाएगा 5। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे जिस मान लो उसमें 45 में से 45 में 40 घटाएंगे तो 5 अब बाटा 9 अब बाटा कितना 5 तो गुना है इसमें तो यहाँ पर जाएगा 5/9 और गुने 5 तो 5 कम 5 5 कम 5 ये हो जाएगा जिससे मान ली 1/9 हुआ 1/9 लिख लेंगे। हल में x का मान हो जाएगा 1/9 आज जिस मान ली y का मान हो जाएगा